Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to give you some tips to boost your percentage in geography paper ICSE class 10. First of all, I am going to give you some general tips and then we will cover some chapter wise tips. First, I am going to cover general guidelines for geography paper. Study the chapters in detail and avoid selective study, especially in those 5 important chapters that you have chosen for non-compulsory section. You must try to comprehend concepts better rather than memorizing them without understanding, means no mugging up. Read questions carefully before attempting them. For MCQs, read the questions and options properly to answer the questions correctly. Practice map work and refer to the atlas or physical map of India for reference. Practice topographical maps on regular basis. Solve ICSE competency focused practice questions, specimen papers, previous year board question papers. I have made videos on all of them, even topography, even Indian map. I have made videos on all of them. Prepare mnemonics, chart, tables, sketch notes and revise with its help. जैसे मैंने निमोनिक्स के लिए इंडिया के मैप के रिवर्स को याद रखने के लिए आपको छोटी छोटी वीडियोस दी हुई हैं, तो इफ यू वांट यू कैन रेफर टू देम अगर आपको अभी भी इंडियन रिवर्स में कोई डाउट है तो. Use the technique of color coding and highlighting important terms while reading the textbook for better recall of facts. आप अपनी बुक में हाईलाइट करेंगे तो रिवीजन के टाइम में भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. Remember to mention the units in calculation based question. जैसे आपका टोपो मैप में आता है एरिया का, तो एरिया में आपने ग्रिड्स काउंट कर लिए, वन का एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो आप लास्ट में 8 किलोमीटर स्क्वायर जरूर लगाएंगे, नहीं तो आपका पूरा मार्क कट जाएगा क्योंकि एक ही मार्क है और हाफ होता नहीं है. राइट आंसर टू द पॉइंट, प्रेफरेबली इन बुलेट पॉइंट्स में देने की कोशिश कीजिए. राइट आंसर्स इन अ नीट मैनर एंड एंश्योर टू मेंशन द कीवर्ड्स व्हाइल आंसरिंग. लास्ट में अगर टाइम है तो आप उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं पेंसिल से. Use 15-minute reading time judiciously to select the answers that can fetch full scores. If you have prepared for 6 or 7 units also. अगर आपने 5 भी किया है तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, बट अगर आपने 6th यूनिट भी किया या 7th भी किया, आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो पहले उसी 15 मिनट्स के टाइम में वो अपना सोच के रखिए कि कौन से क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं. Avoid attempting more questions in part B and not giving enough time to write answers in complete detail. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करोगे तो उसका इम्पैक्ट जो आपके बेस्ट 5 हैं उन पे आएगा, क्योंकि आप उनको जल्दी जल्दी करोगे तो वो टाइम जो आपको अपने उन 5 आंसर्स के लिए देना है वो आप 6 या 7 पे दे रहे हो. मार्क्स तो यहाँ तो अगर आपके 8 आए, 1 बढ़ भी गया तो 9 बढ़ा. इससे अच्छा जो आपने अटेम्प्ट किए उसी के अंदर अपना फोकस ध्यान से देखिए और उन्हीं में से कोई और आंसर या क्वेश्चन जो आपने थोड़ा बहुत किया हो उसको याद करके लिखने की कोशिश कीजिए. डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस मस्ट बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म. जो भी डिफरेंस वाले हैं तो आपको बीच में डालना है लाइन और फिर लिखना है. जैसे कि आप साइक्लोन्स का करते हैं तो टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये वाली सॉइल, एलुवियल सॉइल, जो भी, तो डिफरेंस को हमेशा टेबुलर फॉर्म में देने की कोशिश कीजिए. रिवाइज द आंसर स्क्रिप्ट बिफोर सबमिशन ऑफ पेपर. टाइम बचाना है आपने ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए. रिवीजन में तो आपको बहुत अच्छी खासी गलतियां मिल सकती हैं जो आपने जल्दी जल्दी में पहले छोड़ दी हैं. Read questions very carefully before and after writing the answers to avoid missing any content, especially trail question. जैसे हमारे पार्ट होते हैं, आपको पता है 2 2 3 3 का फॉर्मेट है, तो 3 वाले में भी आपके पास मान लीजिए 3 पार्ट्स हैं. जल्दी जल्दी में आपने 2 किए और एक थर्ड वाले को आपने छोड़ ही दिया, भूल ही गए. जैसे इसका था, इसी के एडवांटेजेस लिख दिए, डिसएडवांटेज भूल गए या कोई भी पॉइंट, तो उसको हमेशा देखिए कि कहीं मेरा कोई ट्रेल क्वेश्चन छूट तो नहीं गया. Follow the scope of syllabus and cover all the topics instead of selectively studying if you want to score a centum specially. तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखना है. किसी बुक में अगर कोई मटेरियल आपको कम भी लगता है तो आप किसी और राइटर या ऑथर की बुक को भी रेफर कर सकते हैं. ज्योग्राफी के लिए आप 2-3 ऑथर्स की बुक के लिए स्पेशली वो 5 चैप्टर्स के लिए रेफर कीजिए. Work neatly and write in legible handwriting. Number of points should be in accordance with the number of marks allotted. जितने मार्क्स अलॉटेड है उसके अकॉर्डिंगली लिखोगे. अगर 3 मार्क्स के आप 2 लिख रहे हो तो आपको नंबर कटने ही वाले हैं. उल्टा एक एक्स्ट्रा देने की कोशिश कीजिए कि कई बार टीचर को लगता है कि तो सेम बात लिखी हुई है तो फिर भी आपका मार्क कट सकता है. तो आपको पूरे मार्क्स तभी मिलेंगे जब 2 पूछे तो आप 3 दीजिए, 3 पूछे तो आप 4 दीजिए पॉइंट्स वहां पर. प्रैक्टिस मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू के लिए आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के भी प्रैक्टिस करने हैं ताकि जब एमसीक्यू के फॉर्म में आए तो आप कर सकें. इसके लिए यही है कि प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज यू कैन
फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये आपको हमेशा एमसीक्यू की इन डेप्थ से ही पता चल पाता है अगर आपको उनके आंसर्स आ रहे हैं. It will also help you in deep study of the chapter. Okay. Now coming to topic based guideline means chapter wise. तो पहले अभी हम चैप्टर से भी पहले टोपोग्राफिकल मैप के लिए डिस्कस कर लेते हैं. Give adequate practice regarding 6-figure grid reference where easting numbers should be mentioned first followed by northing numbers. Familiarize yourself with the pattern of settlement. Nucleated है, compact है when huts are close together, scattered है, dispersed है when huts are spread out in the grid square. तो आपको नाम याद होने चाहिए. Linear भी है हमारे में, star भी है हमारे सिलेबस में. Familiarize with the conventional symbols and the index given below the map. उस कन्वेंशनल सिंबल्स को आपको वैसे पहले से ही समझ होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से सिंबल्स क्या क्या डिपिक्ट करते हैं. Learn to identify the conventional symbol as well as the difference between them. For example, simple for temple and छतरी. आपको पता है टेम्पल के बीच में जब हम बनाते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल तो उसके बीच में लाइन आती है, लेकिन छतरी के बीच में कोई लाइन नहीं आएगी, बॉक्स और ऊपर आपका टॉम शेप आ जाएगी. टेम्पल में अंदर भी आए ऊपर भी आएगा थोड़ा सा फ्लैट टाइप. डिफरेंशिएट बिटवीन मोड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि किसको मोड्स कहते हैं किसको मीन्स कहते हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स, रेलवे लाइंस प्रेजेंट इन द गिवन ग्रिड स्क्वायर. जो आपको ग्रिड स्क्वायर दिया है उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, रोडवे है, रेलवे है, तो वो डिफरेंट वहां कर आपके लिए क्या आ जाएंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो फैमिलियराइज करो कि आपको कैसे कैसे उसके अंदर आंसर देना है. Learn to identify the relief features mentioned in the scope of syllabus. जितने जितने relief features हैं, plateau है, valley है, spur है, जो चीजें आ रही हैं वो आपको सारी लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन करी होनी चाहिए. Also learn to identify features looking at the shape and space between the contours on topo sheet. जैसे आप देखते हो कि contours हमारी closely spaced हैं, पास पास है, तो इसका मतलब steep slope है. अगर दूर दूर है तो इसका मतलब होगी हमारी जेंटल स्लोप है. तो ये चीजें हमको कंटूर्स देखने से पता चलनी चाहिए. स्पेशली कंटूर्स हम वहां पर भी देखते हैं जब हमने देखना है कि हाइट कहाँ है और हाइट के लिए कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कंटूर का नंबर भी रीड कर सकते हैं. Familiarize yourself with different types of drainage pattern with the help of diagram and practice to identify the drainage pattern कि dendritic है, radial है, कौन सा आ रहा है drainage pattern, तभी आप पूरा अच्छे से कर पाएंगे. Understand the differences between a river and a stream. Learn the 8 cardinal directions well. कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमारा नॉर्थ है, साउथ है, बीच में आ रहा है, इधर आ रहा है, तो आपके पास नॉर्थ और वेस्ट आ गया, और उसके बीच में भी आएगा तो नॉर्थ वेस्ट आ गया, अगर नीचे की तरफ है तो नॉर्थ वेस्ट आ गया. तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कार्डिनल डायरेक्शंस में हमने कैसे मेंशन करना है. रीड फ्रॉम एंड टू इन द क्वेश्चन केयरफुली टू फाइंड कंपास डायरेक्शन करेक्टली. ये मैंने अपनी वीडियो में आपको बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि फिंगर आपने फ्रॉम के बाद वाली प्लेस पे रखनी है और उससे आपने टू की तरफ जाना है. अगर आप उल्टा रख दोगे तो पूरी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी. तो इसके लिए आप मेरी वीडियो रेफर कर सकते हो, डायरेक्शंस मैंने क्लियरली बताई हुई हैं. रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरिया शुड बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस. जितने बॉक्सेस हैं, जितने ग्रिड्स हैं, उतने किलोमीटर स्क्वायर एरिया है. करेक्ट यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टोपो मैप क्वेश्चन. अवॉइड मेकिंग एनी मिस्टेक इन हरी की हाँ जल्दी जल्दी हो गया. जैसे आपको अगर डेप्थ भी बतानी है तो डेप्थ में अगर आपने मीटर नहीं लगाया, 6 आ रहा है, 6 मीटर नहीं लगाया, रिलेटिव डेप्थ ऑफ दिस थिंग इज 6 मीटर नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे. नेक्स्ट इज मैप ऑफ इंडिया. Always highlight the river in question with an arrow or write on the river drawn touching the line and not between the two river. ये नहीं कि आपकी लाइन उन दोनों के नर्मदा और तापी के बीच में ही आ रही है, तो जहां रिवर है वहीं पर ही लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, पेंसिल से डार्क करना है. और आपको पता है कौन से कलर थे, कौन सी चीज को हम डिपिक्ट करते हैं. You should clearly be able to locate eastern and western ghats on the map. आपको पता है वेस्ट मतलब राजस्थान वाली साइड में तो वेस्टर्न घाट है, इस तरफ आ गए तो ईस्टर्न घाट है. और ये भी याद रखना है कि वेस्टर्न घाट्स आर मच क्लोजर टू द अरेबियन सी कंपेयर टू ईस्टर्न घाट विच आर रिलेटिवली अवे फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. तो ईस्टर्न घाट को हम थोड़ा सा बाउंड्री से दूर बनाएंगे. इसके लिए भी मैंने आपको जो भी मैंने आंसर की वाली वीडियो भी बनाई हुई है उनमें भी मैं बताती हूँ ये चीजें आपको. With sufficient practice, you should learn the boundaries of coastal plains using different color pencils. Learn the boundary of Thar Desert on the map of India as it is very important. Thar Desert आपको पता है कॉर्नर में है वेस्ट में, लेकिन उसकी लोकेशन एग्जैक्टली मार्क करनी है. While practicing on a blank map with previous year questions, highlight recurring error to minimize such mistakes in board, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो बाकी स्टूडेंट्स ने करी हैं, तो आप उनसे कुछ सीख सकते हैं. हमेशा वही समझदार होता है दूसरों की गलतियों से सीख लेता है.
मार्किंग द एक्यूरेट लोकेशन ऑफ, जैसे मुंबई हाई है, मुंबई नहीं लिख देना, फिर वहां पर हमने मुंबई हाई लिखना है। तो अगर ऑफशोर ऑयल फील्ड के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ मुंबई थोड़ी, मुंबई तो सिटी हो गया, तो गलत हो जाएगा, आपको पूरा मार्क करना पड़ेगा कि मुंबई हाई है वो। नाउ कमिंग टू अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लाइमेट। Learn the very important difference between tropical cyclone and temperate cyclones. Clearly understand that winter rainfall in the northwestern part of India is caused by western disturbances which are also known as temperate cyclones. Mediterranean sea से आती हैं, winter में rainfall लाती हैं, ऊपर की तरफ में हमारे पास लाएंगी तो snowfall हो जाएगा। Make use of wall maps while learning the chapter on climate to understand the location of relief features and their impact on the climate. आप जितना wall map से प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली क्लाइमेट चैप्टर में, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इसको मैप पे करवाती हूँ। गंदा सा ड्रॉ हो चाहे जैसा भी, आप हैंड रिटन ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वॉल मैप परचेज कर सकते हो, उस पे उन विंड्स की डायरेक्शन को देखो, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। Practice by writing differences between weather and climate, southwest monsoon, retreating monsoon in a tabular form with corresponding point on either side, तो आप उनको याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे अच्छे से कि किसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। Keep atlas in front of you while learning the location of a station in relation to water bodies and their effect on the temperature and rainfall. आपको पता होगा कि पंजाब ऊपर आता है तभी तो आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पता होगा, तमिलनाडु नीचे है तभी तो बता पाएंगे कि इक्वेबल क्लाइमेट है। तो ये सब चीजों के लिए आपको इंडिया का मैप आना जरूरी है। इस चैप्टर को पढ़ते समय आप इंडिया का मैप सामने रखिए, अगर कोई भी ऐसी लोकेशन आती है, मैंगलोर है, पुणे है, जो आपको पहले से नहीं पता है, तो आप उसी समय उसको देखिए कि कहाँ है इसकी लोकेशन, आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा। ज्योग्राफिकल रीजन टाइप क्वेश्चन विद रेलेवेंट मैप, ये आपने जरूर करने हैं, वॉल मैप की प्रैक्टिस से कीजिए और ये आपके लिए तभी समझ में आएंगे रीजनिंग। आपको पता है मैंने रीजनिंग टाइप वीडियो आपके लिए बनाई है जिसमें मैंने 5 आंसर से पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप उस वीडियो को गो थ्रू करेंगे, स्पेशली आप जब आप ये चैप्टर रीड कर चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस वीडियो के पीछे का लॉजिक क्या है। Give sufficient practice of reasoning based question to ensure that the concepts are clear. जैसे मैंने आपको बोला, वीडियो को गो थ्रू कीजिए। Learn and practice different sources of rain in winter with the help of appropriate examples to avoid any confusion during exam. Regularly practice question related to climatic data. चाहिए उनको प्रैक्टिस आपकी। क्लाइमेटिक डाटा के लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपके साथ कवर किया है। Understand the method to know the location of a place with reference to the sea coast. एग्जाम्पल्स के साथ कीजिए कि अगर कोरोमंडल आ रहा है तो कौन सा कोस्ट है, अगर हम इस तरफ मार्क कर रहे हैं तो हमारा कौन सा कोस्ट आएगा, दोनों कोस्ट आपको क्लियरली पता होने चाहिए। नाउ कमिंग टू सॉइल सोर्सेज, हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल दैट मेक्स इट सुटेबल टू ग्रो सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। Familiarize with the names of state and the regions with the help of physical map of India को सामने रखते हुए ही आप स्टेट समझ पाएंगे कहां पर कौन सी है। Learn the difference between Khadar and Bhangar using the map of India for conceptual clarity. आपको वैसे पता है न्यू कौन है, पुरानी कौन है, लेकिन फिर भी पॉइंट्स के अच्छे से समझ में रखिए। Remember, in the differentiate between question, examples are not considered as differences. जब भी कभी डिफरेंस आया और आप उसमें एग्जाम्पल दे रहे हो एज ए डिफरेंस, तो वो आपका पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। लर्न एटलीस्ट 2-3 डिफरेंसेस एग्जाम्पल के अलावा। एग्जाम्पल आपका ऑप्शनल में गिना जाएगा और सिर्फ एग्जाम्पल डिफरेंस नहीं होता। Always write answers in complete sentences with proper explanation along with characteristic of each soil type and explanation. Learn the composition and characteristics of each soil type in detail as per the scope of syllabus. Learn the difference between region and state. क्या पूछा गया है, सिर्फ रीजन पूछा गया है या स्टेट पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। When the question demands region, writing names of state is not sufficient. One important question is difference between the causes and agents of soil erosion. Soil erosion का अगर ये चैप्टर आप अटेम्प्ट करोगे वहां पर तो पक्का ही आएगा। मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया था 2, 2, 3, 3। इनफैक्ट 3 में आता है इरोजन और फिर कंजर्वेशन, ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स में ज्यादातर कवर किए जा रहे हैं। एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन पता होना चाहिए, कॉजेस पता होना चाहिए। कॉजेस आर द रीजंस व्हिच लेड टू रिमूवल ऑफ सॉइल। क्लियरली एक्सप्लेन द कंजर्वेशन मेथड स्पेसिफिक फॉर hilly areas and use the correct terminology to describe it कि हम किस जगह पर इसी मेथड को क्यों यूज करते हैं। Now coming to next chapter, natural vegetation. Learn the characteristics and uses of each vegetation belt separately
along with the characteristics and uses. One topic that require repeated revision for learning is the temperature and rainfall conditions accurately. तभी आपको पता रहेगा इस vegetation में ये evergreen क्यों है, deciduous क्यों है. Learn annual rainfall, soil distribution, temperature conditions, the growth, the characteristics of vegetation belt in India using map for better clarity. Learn in detail the meaning of term littoral forest. Littoral किसको कहते हैं? Specific characteristic पता होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि tidal forest भी वही हैं जिसको हम littoral कह रहे हैं. Specific characteristic of the natural vegetation that grows in this area along with their adaptation, कि उनके stilted roots हैं, breathing roots हैं. ये सब words आपको इनके साथ associate करके लिखने हैं. Differences between evergreen and deciduous trees. Clear understanding of difference between specific methods and schemes of forest conservation. अगर ये क्वेश्चन आएगा सीधे 3 मार्क्स में आएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, वो कौन सा मेथड देते हैं, हमें सारे करने हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ करने हैं. Next is water resources. Learn all methods of irrigation in depth with the benefits and drawbacks, advantages and disadvantages of each method. Learn the advantage and disadvantage of each method by making a comparative study इन टेबुलर फॉर्म फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जब टेबल बना के करते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देता है कि इस पॉइंट का इससे क्या मेजर डिफरेंस है. द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन अलग अलग हैं, तो हमने उनको अलग अलग ही लर्न करना है. लर्न द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ ए कंपैरेटिव टेबल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ज्यादातर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आजकल मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन पर क्लियर होल्ड बना के रखना है. Learn in detail with example which means of irrigation is available in which area and why it is available or popular in that area. अगर हम कैनल की बात कर रहे हैं या हम टैंक की बात कर रहे हैं, सदर्न इंडिया में क्यों पॉपुलर है, कैनल नॉर्दर्न इंडिया में या पंजाब में क्यों पॉपुलर है, तो ये सब आंसर्स आपको पूरे रीजन के साथ रखने हैं. Do maximum practice of picture related questions and answers. Learn the importance of rainwater harvesting in the context of flood control, preventing soil erosion etc. in the present scenario. Rainwater harvesting के भी क्वेश्चन बहुत prominently पूछा जा रहा है. Learn the need for water conservation in the present scenario with the help of example. Conservation तो आपको पता ही है, एक क्वेश्चन आना ही है. Next coming to mineral and energy resources, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये चैप्टर भी प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल बोर्ड्स के लिए, वैसे तो हमें सारे ही करने हैं MCQ के लिए. Learn through pictures the different varieties of coal and iron with their uses. You will be able to remember easily. अगर आप उनको पूरा अच्छे से पिक्चर्स से देख कर करेंगे तो आपको याद रहेगा. Learn the varieties of coal with the help of a flow chart. पे आप कोल की वेराइटीज को कीजिए ताकि आपको उनके सारे वेराइटीज चारों नाम याद हो जाएं. Learn to differentiate between ore and mineral by explaining the differences clearly. While making notes, write the names of the mineral producing state and mining areas in tabular form to easy recall. कर सकेंगे आप उसको. Lay stress on the keywords while answer questions. Why geothermal energy is not popular, such as confined to few areas only. Expensive to develop है, less energy generate हो रही है, तो हमें हर एनर्जी के साथ एसोसिएटेड सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियरली पता होने चाहिए. Coming to agriculture, I am covering in very brief all these things क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं सारे चैप्टर्स पूरा इन डेप्थ आपके साथ डिस्कस कर पाऊं. Learn in detail the benefits of agriculture. Learning the meaning of the important terms will help to build conceptual clarity. Climatic characteristic for the growth of jute in West Bengal इसकी एक example हो गई. Concept of fine pluck in tea cultivation along with its benefit कि जब हम tea plucking करते हैं तो fine pluck का मतलब क्या है, 2.5 क्या होता है. Memorize the names of all leading states of different food crops and cash crops में कौन कौन से states आगे हैं. मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, कौन कौन सी चीजों में लीडिंग स्टेट कहाँ कहाँ है, तो उसको भी मैंने सिंपल वे से कैसे लर्न कर सकते हैं उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं. डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन अलॉन्ग विद द ग्रोथ रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप, कितनी कितनी क्या रिक्वायरमेंट है ये तो आपको पता, अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा. कमिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लर्न द टर्म मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता क्या है. लर्न रियरिंग एंड इट्स मीनिंग अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन क्या होता है. Learn the concept of how the byproducts of one industry can be used as a raw material for the other industry. जैसे हमने बैगेज, शुगर केन में ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, तो कैसे एक इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बन जाता है. Learn with the help of a table each type of industry and the areas of availability of minerals along with other features क्या हैं.
Now coming to transport, learn the various issues related to the railways in detail with an emphasis on the role of the central government कि अभी तक railways central government के पास ही क्यों है. Learn the advantage and disadvantage of each mode of transport by making a comparative study again in the tabular form for better understanding. Understand that minimum expenditure means cost of construction and not less money spent. उस समय का मिनिमम एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किसकी कम है, नॉट लेस मनी स्पेंड, ये नहीं कि ओवरऑल में भी उसमें कम ही खर्चा आएगा. Answering the questions about which means of transport or irrigation is having minimum expenditure, आपको पता होना चाहिए कि कम खर्चा किस में हो रहा है, वेल में हो रहा है या स्प्रिंकलर में हो रहा है. Understand the fact that earthquake affect roadways, railways as well as waterways. तो कई स्टूडेंट्स ये आंसर भी गलत लिख देते हैं कि earthquake आया है तो waterways सेफ है. वो तो डिपेंड कर रहा है ना कि हमारा एपिसेंटर कहां पर है. Now coming to waste management. Learn different methods of waste disposal with the use of correct terminology while writing answers. Discuss the need of waste management in detail with examples. Practice more of application based questions and learn different types of waste with examples and also the new products which can be made out of waste. Learn the reuse of various industrial waste with real life example कि कैसे कैसे reuse हो सकते हैं. Have a clear understanding of the concept of 3 R's with examples from agriculture sector. Learn thoroughly the advantages and disadvantages of composting, the various waste disposal method along with real life examples. Understand the impact of waste accumulation on the environment in detail with example. क्या होगा अगर इतना वेस्ट हम जो accumulate करते जा रहे हैं, इसका impact हमारे environment पे क्या होगा. तो क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. हालांकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन मैंने इसीलिए हाईलाइट करे हैं ताकि आप इनमें से जो चैप्टर्स कर रहे हैं उनको एक बार उनके पॉइंट जरूर गो थ्रू कीजिए इस वीडियो से, ताकि आपको पता चल जाए कहां कहां हम गलती कर सकते हैं और वो आपका फाइनल बोर्ड में रिपीट ना हो. One thing I want to share at the end of this video, many students are asking me, मैम ये वीडियो मैंने 4 मंथ पहले देखी थी, 2 मंथ पहले देखी थी, कहाँ गई ये वीडियो. तो कुछ वीडियोस मैंने अपनी सिलेक्टिव वीडियोस कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए रखी हैं जो मेरे मास्टर अचीवर या अचीवर्स बन रहे हैं बाय पेइंग 89 और 59. तो बहुत मिनिमम से अमाउंट रखा गया है ताकि एटलीस्ट आपको उन वीडियोस की कुछ इंपॉर्टेंस पता चले. फिर भी मोर देन 400 प्लस वीडियोस अभी भी फ्री है सारे स्टूडेंट्स के लिए. तो इसमें जो स्टूडेंट मुझे बार बार लिख रहे हैं कि मैम आपने क्यों इतना बड़ा, कुछ नहीं किया मैंने, कोई इतने में तो एक बुक भी नहीं आएगी आपकी, मैं तो आपको इतनी बुक्स का मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज ऐसे मत बोलें, अच्छा नहीं लगता. मैंने क्रैश कोर्सेज भी लिए हैं, आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ. अब वो आपके ऊपर है कि आपको मेरी वर्थ कितनी पता लगती है और आप किस चीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, अचीवर बनना चाहते हैं, मास्टर अचीवर बनना चाहते हैं या क्रैश कोर्स के पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं जिसमें मैं सारा मटेरियल, सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगी. अगर सिर्फ मटेरियल सफिशिएंट है तो आप मास्टर अचीवर बन सकते हैं, सिर्फ वीडियो सफिशिएंट है तो आप सिर्फ अचीवर बन सकते हैं, और वो भी सफिशिएंट नहीं है तो आपको बाकी 400 वीडियोस तो दिखाई दे रही हैं, मैंने सारी थोड़ी हाइड कर दी हैं. बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.